वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, भ्रष्टाचारियों की सफेदी भाजपा से आए और भ्रष्टाचारी नेता भी खिल खिल जाए, भ्रष्टाचारियों की पसंद भाजपा। आप हंस रहे हैं, नहीं करते ना। कलीम से एक सवाल पूछो तो हंस रहे हैं। आज इसलिए रहे कि आप कह रही हो कि भ्रष्टाचारी कांपते हैं और कांपते कांपते बीजेपी में चले आते हैं कंबल ढूंढने के लिए। ये इस बात पर मोदी जी इस तरह से भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं कि खुद लिस्ट भी बता रहे हैं चुनाव में और कहते हैं कि छाती ठोक करके कि मैं एक एक भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा भाइयों बहनों, और एक एक भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाते हैं और उसको शपथ दिलाते हैं। तो हम जनता मूर्ख है। अभी मैंने देखा जब मोदी जी सच बोलते हैं ना, तो जो चौराहे पर जो सच होता है वो सुसाइड करते हुए नजर आता है। मैं कहना क्या चाह रहे हैं? इतना सच बोलते हैं मोदी जी। जेपी नड्डा झूठ काटा है। आप तो देखिए एक बात, आपको शर्म आना चाहिए। जिस तरह जेपी नड्डा कह रहा है कि भारत 2014 के पहले जो है भारत घुटने पे रेंगा, तो 2024 में हम जनता इन लोगों को घुटने पे ना रेंगा रही है, तब आप कहिएगा। वहीं राहुल गांधी को आज राहत नहीं मिली कोर्ट से। देखिए कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाँ। फिर भी राहुल गांधी को आज देश देख रहा है, सुन रहा है। जो भी मतलब ऐसा दिख भी रहा है कि जो भी सरकार पर कड़े लहजे से सवाल करता है तो उसे परेशान कर रही है सरकार। तो ये देश देख रहा है और इसका जवाब जो है देश की जनता 24 में देगी जवाब। राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव देखिए राहुल गांधी चुनाव, मेरी बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने तो ये कहा भी है कि मुझे पद और कुर्सी का कोई लालच नहीं है, मैं देश का सेवा करता रहूंगा। तो शायद उसमें उसको क्या फिर टेंशन वाली क्या बात है? जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की आप बात कर रही हैं, तो जहाँ एक तरफ राहुल गांधी अगर किसी भी मुद्दे पर अगर बोल देते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी की मंडली उनको जवाब देने में और सरकार को डिफेंड करने में लग जाती है। तो इससे साफ और साफ ये पता चलता है कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा सीरियस लेती है। लेकिन आज मोदी जी छत्तीसगढ़ गए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा है कि करप्शन कितना है, जनता जानती है कांग्रेस का करप्शन। जनता जानती है और विपक्ष भी जानता है करप्शन कितना है। जब सत्ता बदलेगी ना, तो जो आज इस तरह से छाती ठोक रहे हैं ना, ये जेल जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? जाएंगे, इनका भी भ्रष्टाचार निकल के आएगा। मोदी जी जाएंगे जेल? अरे क्यों, मोदी जी देश से बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं आप, तो क्या प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता? तो मोदी जी प्रधानमंत्री का ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर कोल आवंटन का नहीं आरोप लगाता? भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अरे यार मोदी जी लड़ रहे हैं ना भ्रष्टाचार से, और हम जनता देख रहे हैं ना। मोदी जी इस तरह से भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं कि खुद लिस्ट भी बता रहे हैं चुनाव में और कहते हैं कि छाती ठोक करके कि मैं एक एक भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा भाइयों बहनों, और एक एक भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाते हैं और उसको शपथ दिलाते हैं। तो हम जनता मूर्ख हैं, देख नहीं रहे हैं। तो मोदी जी ने तो ये भी कहा है ना कि मैं करप्शन से लड़ रहा हूँ। वो करप्शन से इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते बोल रहे हैं कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, भ्रष्टाचारियों की सफेदी भाजपा से आए और भ्रष्टाचारी नेता भी खिल खिल जाए, भ्रष्टाचारियों की पसंद भाजपा। ये हाल है। अच्छा। हमने वो ऐड देखे थे, वही हाल है। भ्रष्टाचारी मोदी जी के नाम से कांपते हैं थर-थर। हाँ, कांपते कांपते भाजपा में चले आते हैं कंबल ढूंढने। कहना क्या चाह रहे हैं? आप हंस रहे हैं, नहीं करते ना। कलीम से एक सवाल पूछो तो हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे कि आप कह रही हो कि भ्रष्टाचारी कांपते हैं और कांपते कांपते बीजेपी में चले आते हैं कंबल ढूंढने के लिए। ये बात है ना भाजपा में। हाँ, संस्कारी तो है। तो मतलब वो कांपते कांपते संस्कार ढूंढने चले आते हैं भ्रष्टाचारी। भाजपा में आने के बाद तो करप्शन नहीं करते ना फिर? हाँ, कैसे करेंगे, करके आते हैं माल बना के। मैंने मुकुल राय को भी देखा था, उपाध्यक्ष बना दिया गया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और सारे केस हटवा करके चला गया फिर से टीएमसी में। केस चल रहा है। हाँ, अरे चल रहा है ना। लेकिन अगर नहीं चला होता, अगर भाजपा में नहीं गए होते तो आज तक मुकुल राय तो जेल में होता। बराबर ना? तो जनता जानती है ना कि भ्रष्टाचार कौन सी पार्टी में है। जनता जानती है। मोदी जी ने कहा ना क्या कि जनता मोदी जी ने ये कहा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और ताकत लगा कर झूठ बोलो। आप देखते हैं ना, मन से कहते हैं ये। मोदी जी सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। सही बात है। अभी मैंने देखा जब मोदी जी सच बोलते हैं ना, तो जो चौराहे पर जो सच होता है वो सुसाइड करते हुए नजर आता है। मैं कहना क्या चाह रहे हैं? इतना सच बोलते हैं मोदी जी। हाँ। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं, मोदी जी तो 47 की तैयारी कर रहे हैं। 24 का पता नहीं, 47 की तैयारी। मोदी जी को हम बार बार कह रहे हैं कि झोला रेडी है इनका, 24 में पकड़ लेंगे।
और मित्रों की प्लेन में बैठ के निकल जाए। मोदी जी कह रहे हैं कि 23 में ऐसा काम करके जाओ कि 47 में कोई भी प्रधानमंत्री हो वो याद मोदी करे जी कि का 23 में ऐसा एक ही काम हुआ। फंडा है, हाँ, ये झूठ बोलो, जोर से बोलो, हाँ, ताकत लगा के बोलो, हाँ, जितना दम हो उतना झूठ बोलो, हर तरफ झूठ बोलो, हर काम में झूठ बोलो, और झूठ इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि जनता झूठ को भी सच लगे। भाजपा के नेता घर घर जा रहे हैं 9 साल में जितने काम घर घर नहीं जा रही है, आपको गलत फहमी है। घर घर जाते तो उन्हें जनता दौड़ाती। मोदी जी ने खुद कहा है तैयारी कर रहे हैं सारे जाने को डर रहे हैं जनता में, और आप तैयारी की बात कर रहे हैं। लगातार सारे भाजपा के नेता अपने फेसबुक पेज को अपडेट कर रहे हैं। फेसबुक किस किस घर के हाँ, घर गए हैं। वो फेसबुक वाले घर पे जा रहे हैं। हाँ। फिजिकल घर पे जाएंगे ना हाँ। तो पब्लिक जो है ना हाँ। तैयार रखिए जूते। 9 साल बेमिसाल चल रहा है, आपको 9 साल हम जनता बदहाल है। बदहाल कैसे है जनता? जो 9 साल घरों की कैसे कौन बदहाल कैसे? आप पहले ये बताएं ना, मैं तो बना आटा महंगा, चावल महंगा, तेल महंगा, गैस महंगा, मसाला महंगा, हर चीज महंगा है। हाँ, नौ देखिए अमृत काल में है, गर्व होना चाहिए कि आप अमृत काल में हैं। अच्छा, हाँ, ओह माय गॉड, ये अमृत काल है। हाँ, अमृत काल चल रहा है, गर्व होना चाहिए। ये अंधभक्ति काल को आप अमृत काल कह रही हैं। हाँ। आप बताइए, अंधभक्ति काल को अमृत काल कह रही हैं। अंधभक्ति कहाँ है? अमृत काल आप भी तो अंधभक्त हो। 2047 तक चलेगा। आप लोग अंधभक्त पत्रकार हो। कैसी बात करें? क्योंकि सवाल पूछ लो तो फिर सवाल किससे? प्रधानमंत्री से कि कलीम से? हाँ, आप तो आवाज उठा आप रहे हो आवाज ना। उठा हम आवाज उठा रहे हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल करना आपका दायित्व है। हाँ। मेरा तो नहीं। प्रधानमंत्री ने पीसी भी तो की थी ना अमेरिका जाके। पीसी? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छा, थी ना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हाँ। और वो गुड़ उधर से बना के आए। हाँ। और यहाँ के अंधभक्तों ने उनके गोबर कर दिया। हाँ। शबरीना सिद्दीकी के ऊपर हाँ। जो अनाप शनाप कमेंट किए। हाँ। फिर व्हाइट हाउस ने कड़ी प्रतिक्रिया करी। हाँ। फिर बाद में बराक हुसैन ओबामा ट्विटर पे बता दिया। हाँ। इनके ही नेता ने। हाँ। तो बताइए ये क्या है? मोदी जी को खुद ही बदनाम करते हैं, उनके ही लोग एक्सपोज करते मोदी जी ने थे। तो थोड़ी मोदी जी को उनके ही लोग एक्सपोज करते हैं, ये मैंने कहा। अच्छा, हाँ, लेकिन देखिए ना कितने तो काम किए मोदी जी ने, आपको नजर नहीं आते मोदी जी के अच्छे? बहुत नजर आते हैं। क्या क्या नजर आता चारों तरफ जनता ता इमाम करती है। इन्होंने नाम ही है ना। आपको एक भी काम है? नहीं ये आपको किया, ये काम भी चुन नजर के नहीं आ आए, रहे? 2 आपको बार काम जनता ने नहीं चुना है। तीसरी बार नहीं चुनेगी ना, क्या बात तीसरी कर बार रहे हैं? दौड़ाएगी। सर्वे जो आ रहे हैं वो सर्वे का पहली पसंद है। सी वोटर नहीं, वो छी वोटर है सर्वे। अच्छा, हाँ, सी वोटर हमारे पास तो कोई नहीं आया। वो छी वोटर है, स्टूडियो में बैठ करके। और वो सैंपल कहाँ से लाते हैं अंधभक्तों का पता नहीं। हम जनता में आएंगे ना तो इनको सी वोटर से छी वोटर बनाएंगे। शिवराज सिंह देखे ना, भाजपा इतनी संस्कारी पार्टी, शिवराज सिंह दलितों के पैर धोकर धुल रहे हैं किस तरीके से आपने? हाँ, दलितों का पैर धो रहे हैं हाँ। और उनके ऊपर पेशाब भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब वो पेशाब किया हुआ धो रहे हैं मामा। तो सजा मिली। धो रहे हैं ना? हाँ, मतलब पेशाब करवा रहे पहले, जिसने फिर बाद में धो रहे हैं। जिसने पेशाब की थी उसके घर बुलडोजर चल गया ना। बुलडोजर कहाँ से चला है चल मैडम? गया ना एक छोटा सा झोपड़ा बना था, वो भी एक छप्पर ऐसा तोड़ दिया, बोलते बुलडोजर चला दिया। अरे मामा की चालाकी सब समझ रहे हैं। हाँ। इस बार मामा को है ना हाँ, भेज देंगे उनको भी भेज देंगे? गुफा में। तो देखिए मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं। एमपी की जनता जो है इस बार मामा को विदाई कर देगी। देखिए मोदी जी मामा जनता को के लिए बोलेंगे सब कर रहे मामा आप नाना के घर जाओ। हैं। देखिए मोदी जी जनता के लिए सब कर रहे हैं ना, उनके बच्चे हैं ना बीवी हैं, कर तो जनता के लिए ही रहे ना। सही कह रही हैं। हाँ। गब्बर सिंह का भी बीवी था क्या? नहीं थी, बच्चा था क्या? नहीं थे। तो क्यों डकैती गरीबों के लिए कर करता था गब्बर सिंह, और डकैती? मोदी जी भी गरीबों के लिए कर रहे रहे? हैं। मोदी जी भी डकैती कर रहे हैं, ये आप कह रही हैं? मैं नहीं कह रही हूँ। ना, मैं गब्बर सिंह का नाम लिया। आप सब मैंने मदद गब्बर सिंह का नाम लिया मोदी जी मदद तो करते हैं आपने गरीब से। हाँ मतलब लूट के ना आप ये कह रही हैं। मैंने क्योंकि नहीं मैंने गब्बर का कहा कि वो डकैती क्यों करता मैंने था, गरीबों की तो आप बोले गरीबों की मदद करने के लिए। तो आपने फिर मोदी की तरफ इशारा किया, ये आप कह रही हैं। तो कलीम मोदी शेख जी नहीं भी कह रहा 5 किलो अनाज है। तो देते मतलब हैं आप गरीब मानती है मोदी जी गब्बर सिंह मानती है, है? मैं अभी आपने उनको गब्बर से कंपेयर किया। नहीं, अभी आपने गब्बर से कंपेयर किया। नहीं, झूठ नहीं। ना, शब्दों को आप मरोड़िए नहीं। आप अभी फंस गई हैं। आपने गब्बर मतलब आप ये मानती है कि मोदी जी गब्बर है? नहीं मानती मैं। हाँ, गरीबों के लिए करते हैं तो मोदी जी। गब्बर भी तो डकैती पाँच करता सौ था। अनाज देते हैं गरीबों लिसन को। ना, गब्बर भी डकैती करता था पर उसके बाल बच्चे नहीं थे। क्यों करता था? गरीबों के लिए करता था। मदद तो मोदी जी अभी मोदी जी बोला अपने गरीबों के लिए करते हैं। अभी आपने कहा, मोदी जी तो काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा अब आप शब्दों को ना, मैं शब्दों को तोड़ नहीं रहा हूँ। आप तोड़ रहे हैं शब्दों। अच्छा, आपने क्या? मैंने कहा कि गब्बर सिंह डकैती क्यों करता था? हाँ, तो मैंने उसके कहा भी बीवी गरीबों की बच्चे मदद बाल करने के लिए। गरीबों की मदद। हाँ, तो आप फिर अब ये मान लिया जाए कि मोदी जी जो एक डकैती गरीबों की मदद के मैंने लिए तो करें। नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं अभी आप आपने कह रहे कहा हैं कि मान लिया जाए। कलीम शेख आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। तो मोदी जी क्यों क्या कर रहे हैं? गरीबों की मदद गरीबों को मदद कर रहे हैं कि गरीबों को मिटा रहे हैं? अरे गरीबों की मदद कर रहे हैं। 5 गरीब किलो आज अनाज मिट दे रहे गए। 5 किलो अनाज पर तुम फिर आ गई। हैं। हाँ,
मतलब 5 देर किलो है ना। अनाज सुनते ही आप तिल मिलाए कहे जाते हैं, आप तिल तिल मिला मिलाते नहीं, मुझे बहुत हंसी आती है हाँ कि आप जैसे पत्रकार जो है इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं हाँ कि 25 रुपए किलो एक अनाज अगर पकड़ लिया जाए हाँ। तो 5 किलो अनाज का 125 रुपया होता है हाँ। और 1150 रुपया पीछे के जेब से निकाल अब लेते देखिए हैं। ना 5 किलो अनाज मोदी जी देते हैं, टमाटर खाते हैं ना आप? टमाटर तो सूंघना पड़ रहा है, सूंघ के फ्रिज में रख देते हैं हम लोग। अच्छा। क्या करें, खाया तो नहीं जाएगा तो महंगाई गरीबों नहीं है ना से। देश में? हाँ, अब मिर्ची भी महंगा हो गया। हाँ तो अभी मेरे एक दोस्त ने मेरे को कल फोन किया, हाँ बोला अरे कलीम भाई मिर्ची महंगी हो गई। मैं बोला क्या करेगा फिर? हाँ मैं बोला मैंने उसको एक आइडिया दिया हाँ। कि जब तू सब्जी बनाएगा तो एक पर्ची में मिर्ची लिख के सब्जी में डाल दे हाँ। तो मिर्ची का टेस्ट आ जाएगा। हाँ। और टमाटर चाहिए तो टमाटर एक पर्ची में लिख के सब्जी में डाल दे, टमाटर तो का हाय स्वाद तो आएगा। दुगनी हुई है अब ना? पब्लिक यही कर रही है। हाँ। हाय दुगनी, लेकिन भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं, हाय दुगनी हो गई हमारी और आप आय से कंपेयर कर रहे भाजपा हो। वाले तो कह रहे हैं कि जो महंगाई वो कंट्रोल में है। हाँ, हाँ। 4% पे पहले मनमोहन सिंह के टाइम ये पे बताइए 6% था। भाजपाई जो कह रहे हैं, इन भाजपाइयों से पूछिए कि मणिपुर को कंट्रोल कर ही नहीं पाए और चले महंगाई कंट्रोल कर करने। तो रहे हैं अमित शाह जी कंट्रोल। अरे अमित शाह खुद आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी देखा नहीं आपने सुशांत सिन्हा जो है उन्होंने बोला अभी अमित शाह से पूछिए कि गुजरात में 41,000 जो बच्चियां गायब हुई थी, इस पर कोई अब बात नहीं कर रहा। पहले एनसीआरबी का डेटा आया था तो उस पर सब लोग ने चिल्लाए थे हाँ। और अब सब भूल गए। हाँ। कहाँ गई वो बच्चियां? अमित शाह से जवाब मांगिए, हम्म। जवाबदेह हैं कि नहीं है बताइए। गृह मंत्री हैं, हाँ। उनकी जवाबदारी देरी है कि नहीं है? पाकिस्तान से तो बेहतर हालात है ना भारत के। तो पाकिस्तान आप पाकिस्तान चले जाती, हाँ। आप पाकिस्तान चली जाती, पाकिस्तान में 500 आप चली जाती वहाँ। वहाँ आपको आपकी जरूरत है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है। वहाँ की मीडिया सवाल नहीं उठा रही है हाँ। तो आप वहाँ चले जाइए। हाँ। हम हमारी भारत की जनता की बात कीजिए। कंपेयर कर रहे हैं ना? ना हम कंपेयर, हमें हमारा कंपेरिजन किससे था? हाँ। चाइना से था, हाँ। ब्रिटेन से था, ऑस्ट्रेलिया से था, अमेरिका से था, होता था ना। हाँ। 2014 से पहले ये नकारा और निकम्मी सरकार, नालायक सरकार आई जो हमारा पाकिस्तान से कंपेयर करा रही है। शर्म नहीं आ रही अरे कलीम तुम्हें? शेख शर्म जी, से डूब के मर जाना चाहिए 2014 से पहले देश आपको। आपको देख शर्म रहा आनी था, चाहिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं देश आप छोड़ रहा है। जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है। आप तो देखिए एक बात, तो आपको शर्म आना चाहिए। हाँ। जिस तरह जेपी नड्डा कह रहा है हाँ। कि भारत 2014 के पहले हाँ। जो है भारत घुटनों पे रेंग रहा था, हाँ। तो 2024 में हम जनता इन लोगों को घुटने पे ना रेंगा दिए दौड़ रहा है। तब आप कहिएगा। दौड़ रहा है देश। ये दौड़ नहीं पाएंगे घुटने, इनको इतने दौड़ाए जाएंगे ये हाँ। कि इनको दौड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जनता दौड़ाने वाली है। धन्यवाद।